हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCA मैथ्स मस्ती। आज बेटा हम आप लोग के लिए लाए हैं MST CET मैट्राइसेस के सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये बेटा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है MST CET 2006 के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, if matrix A given है, B given है, then product of matrix AB is equal to null matrix scalar B and A। तो यहाँ बेटा हम सबसे पहले AB मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। A मैट्रिक्स दे रखा है बेटा 1 0 0 1 एंड B मैट्रिक्स दे रखा है बेटा 1 0 1 0। तो वैसे हम देखते हैं बेटा मैट्रिक्स A आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स को बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स बन जाता है। डैट इज ये बन जाएगा 1 0 1 0 और डैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। एक्चुअल में बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स बी बनेगा। ओके, तो ये इसका डायरेक्ट आप कह सकते हो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, now see next question is two determinants given है बेटा, अल्फा दे रखा है एंड सेकंड डिटर्मिनेंट को बीटा इन्होंने बोल दिया है। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा फर्स्ट डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं हम लोग। ये दे रखा है 1x y z 1 y z x 1 z एक्स वाई। ओके, तो यहाँ बेटा हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके ट्राई करते हैं मैट्रिक्स बी ऑब्टेन करें, फिर रिलेशन भी दिख जाएगा। तो यहाँ बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस टर्म को सिमिलर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम C1 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, R1 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा x इंटू R1, R2 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा y इंटू R2 एंड R3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग Z इंटू R3। तो ये डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा बेटा। अब ये देखो बेटा एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जेड से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, अगेन वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। तो यहाँ से अब देखो बेटा C3 से हम एक्स वाई जेड को कॉमन कर सकते हैं। तो C3 से एक्स वाई जेड को कॉमन करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 सेकेंड वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1। तो ये बेटा आपका कैंसल आउट हो गया। और यहाँ पे बेटा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं C2 और C3 को इंटरचेंज कर दूँ तो ये बनेगा एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा। डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। अगेन में C1 एंड C2 को इंटरचेंज कर दें तो अगेन साइन चेंज होगा, वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये देखते हैं बेटा ये मैट्रिक्स अल्फा है और ये सेम किसके इक्वल हो गया बेटा, मैट्रिक्स बी के इक्वल हो गया। तो डैट मीन्स मैट्रिक्स ए अल्फा इज इक्वल डिटर्मिनेंट अल्फा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा। तो यानी कि बेटा दोनों सेम हो जाएंगे, डैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसे हम सेम फॉर्म में चेंज करेंगे तो बहुत इजीली कंपेयर किया जा सकता है, रिलेशन को ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
नॉर्मली बेटा हमें पता है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है। बट इन केस मतलब इनमें बेटा ऐसा हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाए या ए स्क्वायर जीरो हो जाए तो इनमें, या बी स्क्वायर जीरो हो जाए तो कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक ही रिलेशन ये भी दिया बेटा कि सपोज ये दोनों जीरो हो जाए, इन दोनों के प्रोडक्ट के सम जीरो हो जाए, तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बेटा ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ए दे रखा है बेटा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू बी 1 1 4 माइनस 1 प्लस बी ए 1 1 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 माइनस 1। इसकी वैल्यू चेक करते हैं बेटा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो रो इंटू कॉलम प्रोडक्ट चलेगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस 1 अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 4 एंड 2 प्लस 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लें बेटा तो ये बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 2 एंड माइनस 1 4 माइनस 2 एंड माइनस 4 प्लस 1। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें बेटा तो ये बनेगा -3 2 -2 3 इंटू प्लस 3 माइनस 2 2 माइनस 3। तो देखिए बेटा इनको जब ऐड करते हैं तो हमें क्या बन जा रहा है, जीरो मैट्रिक्स बन जा रहा है। तो ए बी प्लस बी ए जीरो मैट्रिक्स है बेटा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। नॉर्मली बेटा हमें पता है ए प्लस बी का स्क्वायर आपका बनता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। बट ये क्वांटिटी जब जीरो हो जाएगा बेटा तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल भी पॉसिबल है। तो यहाँ से आप देखेंगे ए बी प्लस बी ए जीरो है, देयरफॉर ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये डेफिनेशन ही दे रखा है बेटा। आप नल मैट्रिक्स, यूनिट, डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन पता है तो वहाँ से डायरेक्ट आपको इसका रिजल्ट दिख रहा है बेटा। देखो ये मैट्रिक्स है और एक ऐसा है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा किसी ऑर्डर का हो सकता है, जैसे 2 क्रॉस 2 का ले बेटा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 3 क्रॉस 3 का लिया तो ऐसे बनेगा बेटा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये कैसा दिया हुआ है बेटा, हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं बेटा इस तरह का। तो ये मैट्रिक्स दे रखा है बेटा कि वेयर आई नॉट इक्वल टू जे दैट एलिमेंट इज इक्वल टू जे जीरो। तो यहाँ पे देखो बेटा ये एलिमेंट आपका आई और जे इक्वल नहीं है बेटा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, जहाँ वेयर आई इक्वल टू जे दैट एलिमेंट इज इक्वल टू के। तो जहाँ पे आई एंड जे इक्वल है बेटा वो एलिमेंट के हो जाएगा, तो ये एलिमेंट आपका के बन गया। वेयर नॉट इक्वल देन दैट एलिमेंट इज जीरो, दैट मीन्स 0 0 0 के 0 0 0 के। तो कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा बेटा। वो 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, n क्रॉस n का भी हो सकता है बेटा। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स बनता है बेटा, इस टाइप के देखोगे नॉन डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं एंड डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हैं बेटा। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है बेटा उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ ई थीटा इक्वल टू ई थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मैट्रिक्स इक्वल है, देन इसके क्यूब मीन्स 3 टाइम्स प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है बेटा, किसी मैट्रिक्स के क्यूब का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं
या किसी मैट्रिक्स पे बेटा पावर n रेज कर दें और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, या उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके बेटा पावर को रेज करें, सेम वैल्यू होती है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है बेटा, काफ़ी क्वेश्चंस कैलकुलेशन से बच जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेटा आपको देखोगे ई थीटा डिटर्मिनेंट, तो ई थीटा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज 1। आपको फाइंड आउट करना है बेटा ई क्यूब थीटा का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बेटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई थीटा का जो डिटर्मिनेंट आएगा इसके क्यूब के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो ई थीटा का डिटर्मिनेंट कितना आया बेटा, 1 आ गया, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या देगा बेटा, 1 दे देगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ओके, थैंक यू।